Good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds. We know today we will continue with Unit 1 Teaching Aptitude. हम कर रहे हैं उसमें very important cooperative learning and collaborative learning में difference क्या है? What is the difference? Okay? ये हम देखेंगे आज कि difference क्या है दोनों में. Cooperative and collaborative. सुनने में it sounds similar, but there is difference. Let's see. It is a mode of teaching where educator leaves each member of the student group with responsibility of uplifting the academic performance of other. यानी ये कौन कर रहा है? ये डिवाइड, ये कौन बता रहा है कि आप ये काम करोगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स टीचर, एक टीचर एक ग्रुप को, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप्स हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिवाइड की जा रही हैं ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उनकी स्टडीज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उनकी न्यू स्किल्स डेवलपमेंट में. बहुत बार आपने देखा होगा क्लासेस में ऐसा होता है, स्कूल में भी इवन, कि जैसे जो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं उस क्लास में, और बाकी के बच्चे जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो उतने ब्रिलियंट ना हो, 10-15 जो भी नंबर है. तो टीचर क्या करेगा, हर ग्रुप में मान लो 5-5 का ग्रुप अगर बनाए तो हर ग्रुप में 2 इंटेलिजेंट बच्चों को उसमें डाल देगा, 2 इंटेलिजेंट बच्चों को दूसरे ग्रुप में डाल देंगे. क्यों? ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्किल में वीक है, स्टडीज़ में वीक है, उन्हें उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी उतना नहीं हुआ है, तो वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उनके अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए. तो ये कौन डिवाइड कर रहा है? टीचर. दैट मीन्स टीचर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है. नेक्स्ट इज टीचर इन्वॉल्वमेंट इज मोर विजिबल. मोर विजिबल यानी हमें क्लियरली नज़र आता है कि टीचर ने ड्यूटीज़ असाइन की हैं स्टूडेंट्स को कि आप ये काम करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें. किसमें? कोऑपरेटिव लर्निंग में. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबको कोई ना कोई टास्क दिया है. मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो इसको कोई एक टास्क दिया होगा, इसको कोई और प्रोजेक्ट दिया होगा, इसको कोई और उनको स्किल बताया होगा, इसमें इनको कुछ और टास्क असाइन किया गया होगा. तो इस तरह से पांचों के टास्क डिफरेंट डिफरेंट होंगे ताकि वो सब मिलके, क्योंकि वो वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वो प्रोजेक्ट, एंड देन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है. मान लीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है कंप्लीट, तो उससे रिलेटेड ड्यूटीज असाइन की जाती हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है. दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल को अपने अपना काम करना पड़ेगा. हर एक इंडिविजुअल को, कोई भी ऐसा ना हो जो अपना काम पूरा ना करे. फिर क्या होगा, फिर क्रिएट हो जाएगी लोफिंग. मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट, अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से मान लीजिए फर्स्ट 2 ने बहुत अच्छे से अपना काम किया, थर्ड 1 ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या फोर्थ 1 ने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, LOAFING, दैट इज लोफिंग. लोफिंग क्या होता है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो 2 बचे हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे. लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि उनको क्या, सारा प्रोजेक्ट का क्रेडिट, उनका भी नाम उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि उस ग्रुप में, तो उनको भी जाता है. लेकिन इससे क्या एक चीज़ और क्या होती है, जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर अदर स्टूडेंट्स के ऊपर जो 2 काम नहीं कर रहे उनकी ड्यूटीज भी उनके ऊपर आ जाती है. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो हर एक इंडिविजुअल को अपना टास्क कंप्लीट करना जरूरी है. ग्रुप प्रोसेसिंग यानी ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो सभी आपस में काम करेंगे तो ग्रुप ऑलरेडी वर्क करने लगेगा. सोशल स्किल्स, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरी है कि उनमें सोशल स्किल हो. जाहिर सी बात है, एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 मेंबर्स हैं, अगर उनमें सोशल स्किल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सब लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे, हेल्पफुल नेचर नहीं होगा. सोशल स्किल हमें यही तो समझाती है ना, सिखाती है कि हाउ टू हेल्प अदर्स, कैसे लोगों को हेल्प करना है, रिस्पेक्ट करना है. अगर आप एक दूसरे के काम को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हेल्प कैसे करेंगे. तो सोशल स्किल इज मस्ट.
देन फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होता है, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं कि हम इस तरह से ये चीज़ करते हैं तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, या हम यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन. नेक्स्ट लास्ट वन इज टीचर रिमार्क्स एंड रिव्यूज आर इम्पॉर्टेंट. इसमें रिमार्क्स एंड रिव्यूज कौन देता है? टीचर देगा. जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उससे रिलेटेड रिमार्क्स जो आपको मिलेंगे, जो आपका असेसमेंट होगा एक तरह से, वो टीचर के हाथ में है. किसमें? कोऑपरेटिव लर्निंग में. प्लीज याद रखिए, ठीक है. नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेटिंग, कोलैब मीन्स कोलैब करना, एक दूसरे से मिलकर. स्टूडेंट्स डिवाइड द वर्क बिटवीन देमसेल्व्स. इसमें टीचर का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट खुद ही कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं. देन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ड्यूटीज होते हैं, जो टास्क होते हैं, वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं. मैं ये करूंगा, तुम ये करना, तुम ये करना, ऐसे करके स्टूडेंट्स का आपस में एक कोलैब हो जाता है कि ठीक है हम ये चीजें मिलजुल के ऐसे करेंगे. हेयर यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग में द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट to get together and work on a given project as a team. यानी एक टीम की तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई अब आप, ये प्रोजेक्ट है आपके सामने, इसको पूरा कीजिए. जैसे सूटेबल लगे, जैसे आपको ठीक लगे, वैसे इस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है. मतलब टीचर का रोल नहीं है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की है. टीचर इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड. बहुत कम लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होगा टीचर का. नेक्स्ट इज स्टूडेंट डू सेल्फ असेसमेंट ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस. यानी जो स्टूडेंट्स हैं, एंड में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो स्टूडेंट्स खुद ही अपना असेसमेंट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना हमें बेनिफिशियल रहा, ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा, इस प्रोजेक्ट में और क्या चीज़ें ऐड ऑन हो सकती थी, इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी थी, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्या स्किल्स हम इसमें ऐड कर सकते थे, क्या मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते थे. तो एंड में जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसका असेसमेंट स्टूडेंट्स खुद करते हैं, पूरे ग्रुप का भी और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का भी. यानी हर एक स्टूडेंट खुद अपने वर्क को रीचेक करता है, एक तरह से असेसमेंट करता है कि मैंने इसमें ये चीज़ें अप्लाई करके देखी तो ये कितनी सही थी, और इससे क्या बेनिफिट हुआ, और इससे क्या रिजल्ट निकल कर आया. दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद का भी एंड ग्रुप का भी. कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर का रोल बहुत कम है, कोऑपरेटिव में ज़्यादा है. कोऑपरेटिव में ड्यूटीज असाइन कौन करता है? टीचर. एंड कोलैबोरेटिव में ड्यूटीज असाइन स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं. एंड कोऑपरेटिव में एक और चीज़ क्या होती है, हर एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना टास्क अच्छे से करे. अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता. तो ये था हमारा आज का कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, ये पूछा जाता है. ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेथड्स में इन्वॉल्व होता है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.